सो कल हमने देखा क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्लाइंट क्रिएट करते हो तुम विद द हेल्प ऑफ HCC4। उसके पहले प्री रिक्विजिट है तुम्हारा BD54, दैट इज योर लॉजिकल सिस्टम। सो वंस यू create a new client, that is your client say 150, this is your new client। ठीक है, तो इसमें अभी ये न्यू क्लाइंट है, फ्रेश, इसमें डेटा ही नहीं है। तो हाउ यू विल लॉग इन इन 150? हाउ यू विल लॉग इन 150 दिस न्यू क्लियर? बताया मैंने ये तुम्हें कल, कैसे करते हो वो भी बताया मैंने। बोलो हाँ बोलो। बताया। न्यू क्लाइंट बनाया है 150, उसमें लॉगिन कैसे करूंगा मैं? पहले सर वो इनेबल करना पड़ेगा। क्या क्या इनेबल करना पड़ेगा? इंटरव्यू वाले को तुम ये बोलोगे वो इनेबल करना पड़ेगा, वो बोला क्या इनेबल करना पड़ेगा? कि तुम तुम्हारा देख लो, कर लो कुछ तो इनेबल। हाँ, याद नहीं आ रहा सर। हम्म, बोलो बोलो। देखो लिखा होगा कहाँ पे तो, नोट्स में। हेलो हाँ, सर, मैं बोला था क्लाइंट T00 में जाके करेंगे ना? वो तो क्लाइंट टेबल है T000। करेक्ट। हाँ सर। हाँ, उसमें लॉगिन तो तुमको 150 में करना है ना, तो कैसे करोगे लॉगिन? अब US R02। वो तो यूजर का टेबल है, वो टेबल है जो तुम बोल रहे हो ना, वो टेबल है T000। क्लाइंट टेबल है, इसमें क्लाइंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के करेंगे सर। क्या बोल रहे 150। हो? आवाज सर ब्रेक होती है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो डिफॉल्ट पासवर्ड। नहीं, रॉन्ग। तो 150 जो तुम न्यू क्लाइंट बनाओगे, तो उसमें तुम लॉगिन नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। तो तुम्हें लॉगिन करना है तो उसके लिए तुम्हें इमरजेंसी यूजर उसे इनेबल करना होता है। और वो इनेबल कैसे करते हो? पैरामीटर से। कैसे करते हो? पैरामीटर से। सर वो पैरामीटर क्या है? पैरामीटर लॉगिन स्लैश नो, पता है? ऑटोमेटिक। स्टार, तो ऑटोमेटिक यूजर एसीपी स्टार। ओके, तो इसे हम इनेबल करते हैं। ओके, तो उसके बाद जो एसएपी स्टार यूजर को हमने एनेबल किया, तो एसएपी स्टार एंड पास, इससे हम लॉगिन करते हैं। और फिर उसके बाद हम अपना अपना आईडी बनाएंगे और काम करेंगे, राइट? फिर बाद में हम एसएपी स्टार यूज नहीं करते, फिर अपने आईडी से लॉगिन करके हम काम करते हैं फिर। ठीक है,
तो अभी ये तो न्यू क्लाइंट बना, इसमें कुछ है ही नहीं, बस अपने दोनों के आईडी, तीनों के आईडी है। उसके अलावा इसमें ना सिस्टम डेटा है, ना कुछ है, ना स्टैंडर्ड डेटा है, ना कुछ है। तो ये स्टैंडर्ड डेटा अपना आता है 300, है ना। रिजर्व क्लाइंट, गोल्डन क्लाइंट, मास्टर क्लाइंट, ऐसे भी स्टैंडर्ड क्लाइंट, इतने सारे नाम है इसके। तो हम क्या करते हैं फिर यहाँ पे 000, तो हम यहाँ पे इसमें कुछ है ही नहीं डेटा, राइट। 150 क्लाइंट में वो डेटा है ही नहीं। तो इसमें अपने को डेटा डालना पड़ेगा। तो डेटा कैसे डालते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ कॉपी। उसे हम बोलते हैं क्लाइंट कॉपी। तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट कॉपी करते हैं। तो क्लाइंट कॉपी कहाँ से होती है? तो जो स्टैंडर्ड क्लाइंट होता है 000, उससे हम डेटा कॉपी करते हैं न्यूली क्रिएटेड क्लाइंट पे, राइट। 000 का डेटा हम 150 में डालेंगे, और 150 में फिर हम 000 में काम नहीं करते, मैंने बहुत बार बोला है तुम्हें, ठीक है। 000 में हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं 150 में, जो क्लाइंट बनाया है। क्योंकि 000 में काम क्यों नहीं करते? क्योंकि इट इज स्टैंडर्ड क्लाइंट, मास्टर क्लाइंट, राइट। सो दैट्स व्हाई वी डोंट टच 000। We copy the content of 000 into 150 and we then work on 150, right? So ये जो copy है, so there are 3 types of client copy. There are, अरे क्या हो रहा है? So there are 3 types of client copy. One is your local client copy. The second one is your remote client copy, and third one is your export import. Okay, so there are 3 types of client copy: local client copy, remote client copy, and export import. अब ये मैं तुम्हें एग्जांपल से पहले बताता हूँ। पहले एग्जांपल से कंसेप्ट समझ लो, फिर काम कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। पहले एग्जांपल से कंसेप्ट समझो, ठीक है। फर्स्ट, लोकल क्लाइंट कॉपी। तो लोकल क्लाइंट कॉपी कैसे होती है? विद इन द सिस्टम। ये दिस इज योर सिस्टम, इसमें तुम्हारा ऑलरेडी 000 क्लाइंट है, करेक्ट। इसमें और तुमने एक क्लाइंट बनाया 150 है, राइट। या तुम्हारा कौन सा सिस्टम है? डेवलपमेंट सिस्टम है, ठीक है। दिस इज योर डेवलपमेंट सिस्टम। ऑलरेडी हर सिस्टम में डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, हर सिस्टम में 000 बाय डिफॉल्ट होता है। जहां पे तुम सिस्टम इंस्टॉल करोगे वहां पे 000 होगा ही होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्लाइंट है। वो हर सिस्टम इंस्टॉलेशन के साथ बाय डिफॉल्ट आता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट में आया तो क्वालिटी में नहीं आता है, प्रोडक्शन में नहीं आता है, नहीं, हर जगह पे आता है। तुमने वो डेमो सिस्टम भी इंस्टॉल किया या फिर ट्रेनिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया, उसमें भी आता है। तुम ऐसे भी, बस इतना ही है, इतना याद रखोगे, ऐसे भी इंस्टॉल करोगे उसके साथ 000 बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल क्लाइंट कॉपी। सो यहाँ पे क्या होता है कि नाउ दिस इज योर डेवलपमेंट सिस्टम, राइट। दिस इज योर एंटायर डेवलपमेंट सिस्टम। तो इसमें तुम्हारे 000 है और तुमने अभी 150 भी बनाया। सो लोकल कॉपी क्या होगा कि विद इन योर सिस्टम, यहाँ से तुम डेटा को यहाँ पे मूव कर रहे हो। दिस इज योर लोकल क्लाइंट कॉपी। अगर मैं इसे एग्जांपल के तौर से बताऊं, सो यू आर कॉपिंग, so for example you downloaded one for image from your browser Chrome, ठीक है। या फिर अभी अगर मैं ऐसे बताऊं कि मैंने यहाँ पे हम्म, यहाँ पे समझो मैंने एक इमेज सर्च किया, अ, ठीक है। ये मैंने इमेज सर्च किया, ठीक है। ये अभी मैं इसे सेव करूंगा। ये कहाँ पे सेव होगा? मेरा डेस्कटॉप पे या फिर डाउनलोड पे, ठीक है। तो ये भी ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो गया, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं मूव करूंगा मेरे लोकल ड्राइव पे, इमेज फोल्डर में, डी ड्राइव पे, इमेज फोल्डर पे मैं इसे मूव करूंगा, करेक्ट। मेक सेंस?
ये डेटा मेरे एक लोकेशन पे, जो मैंने फोटो डाउनलोड किया वो डाउनलोड फोल्डर में मेरे ही लैपटॉप में, दिस इज माय लैपटॉप, डाउनलोड फोल्डर में ये स्टोर हो गया टेम्पररी। फिर मैंने उसे कॉपी करके मेरे ही सिस्टम के डी ड्राइव में, इमेज फोल्डर में मैंने उसे मूव किया। ठीक है, तो व्हाट आई डिड लोकल क्लाइंट कॉपी विद इन द सिस्टम। दिस इज योर लोकल क्लाइंट कॉपी। You copied the data from 000 to 150 within the system. तो अगर ये आपका डेवलपमेंट सिस्टम भी हो रहने दो, क्वालिटी भी रहने दो, प्रोडक्शन भी रहने दो, यू आर मूविंग द डेटा विद इन द सिस्टम, दैट इज योर लोकल क्लाइंट कॉपी। ओके, समझ गए? लोकल क्लाइंट कॉपी। समझे नहीं समझे? हाँ सर, आया समझ में। आया ना? विद इन, यू गाइज आर मूविंग द डेटा विद इन द सिस्टम, एक ही सिस्टम में, so that is your local client copy. Next is your remote client copy. तो remote client copy में क्या होता है कि you are moving the data, ये आपका डेवलपमेंट सिस्टम है। now let's say this is your quality system। ठीक है, now अभी यहाँ पे तुमने एक क्लाइंट बनाया, से फॉर एग्जांपल 700, यहाँ पे तो 000 ऑलरेडी है, वो तो बाय डिफॉल्ट आता ही है इंस्टॉलेशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे तुमने न्यू क्लाइंट बनाया 700। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अभी तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें कस्टमर ने बोला है कि तुम्हें डेवलपमेंट सिस्टम के 150 क्लाइंट में से XYZ डेटा क्वालिटी में लाना है, तो वो तुम लाओगे रिमोट क्लाइंट कॉपी से। तो ये यहाँ से डेटा मूव होगा यहाँ पे, डिफरेंट क्लाइंट है सर। हाँ, डिफरेंट सिस्टम ऑल्सो, फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम। Now this is outside of the system. Now this is not within system, this is outside of the system. So यहाँ पे कस्टमर बोला कि डेवलपमेंट से तुम डेटा मूव करो क्वालिटी में, कॉपी करो क्वालिटी में। तो यहाँ से तुम डेटा कॉपी करोगे यहाँ पे। तो ये जो लाइन दिख रही है जो मैंने बनाई, तो ये दिस इज नथिंग बट योर कनेक्शन। यू कनेक्ट these two systems, development and quality. So how do you connect? With the help of your remote function call, that is your RFC, nothing but your RFC. With the help of RFC you connect these two systems. With the help of the RFC you connect these two systems। यहाँ पे ये ले लो, ठीक है। With the help of RFC you connect these two systems with each other, right? So ये RFC के थ्रू तुम ये दो सिस्टम को कनेक्ट करते हो और डेटा कॉपी करते हो। ठीक है, दैट इज योर रिमोट क्लाइंट कॉपी, राइट? तो अभी ठीक है, ये समझ गया ना? रिमोट क्लाइंट कॉपी इज कॉपी बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम्स, कॉपिंग अ डेटा फ्रॉम वन system to the other system, two different systems, right? Makes sense? So Yes, local sir. means within system, remote means Outside other the system, system. outside of the system। ठीक है, लेकिन यहाँ पे there is a problem or there is a drawback of this RFC। ये जो connection है, now listen to me carefully, yeah? This is very important। ये जो connection जो establish हुआ है, this RFC, तो अगर तुम if I want to give you one example, then तुम लोग अभी बैठे हो नोएडा में, ठीक है, मैं बैठा हूँ मुंबई में। तो दिस इज माय लोकेशन मुंबई, दिस इज योर लोकेशन नोएडा, राइट? सो अभी मुझे यहाँ से डेटा, ये सेम है ना, सेम सिनेरियो, राइट? आई एम ट्रांसफर, ये मेरा लैपटॉप है, दिस इज माय लैपटॉप,
और इसका लोकेशन क्या है, मुंबई। ये तुम्हारा लैपटॉप है और इसका लोकेशन क्या है, नोएडा। तो नाउ वी आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम, करेक्ट। तो ये जरूरी नहीं कि आजू बाजू में हो या फिर सेम बिल्डिंग में हो या फिर एक सर्वर दूसरे सर्वर के बाजू में हो, नहीं। ये सर्वर यूएस में होगा, ये सर्वर इंडिया में होगा, कहाँ पे भी हो सकता है। तो तुम्हें कनेक्टिविटी पहले एस्टेब्लिश करनी है। कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होने के बाद तुम्हें ट्रांसफर स्टार्ट करना है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे द प्रॉब्लम व्हाट आई वाज टॉकिंग हियर, सो द प्रॉब्लम इज कि इफ आई वांट टू ट्रांसफर, पहले हम यहाँ पे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, वाया ब्लूटूथ और जो भी है। अगर तुम मेरे नजदीक हो, मोबाइल फोन का भी एग्जांपल ले लो, हम इमेज फोटो ट्रांसफर करते हैं, राइट। तुम कभी फोटो निकालते हो तो ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हो ना। ये तुम्हारा फोन है, ये दीपक का फोन है। तुम्हारे फोन से तुमने फोटो निकाला, तुमने दीपक बोला कि अरे मेरे को ट्रांसफर कर, तो तुम बोलोगे ब्लूटूथ ऑन कर, तो ब्लूटूथ से तुमने दीपक को फोटो सेंड किया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिमोट क्लाइंट कॉपी। तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो तुमने किया, दैट इज नथिंग बट योर आरएफसी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से तुमने दो मोबाइल को कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ, करेक्ट, मेक सेंस। बोलो बोलो फटाफट, मेक सेंस, अनम्यूट रहो। यस सर। हम्म। सर तो लेकिन वन थिंग यहाँ पे डाउट आ रहा है, जैसे मतलब इसलिए बोलता हूँ अनम्यूट रहा करो। हाँ बोलो सर, बोलो। कनेक्टिविटी जब सेट करना पड़ेगा, लाइक जो दोनों का सर मतलब हाउ डू यू डिफाइन, लाइक कि दोनों का सर्वर सेम ही है, कैसे मतलब ये डिफाइन कैसे होगा? तो टॉपिक है आएगा, आरएफसी ओके एक अलग ओके। टॉपिक है पूरा, बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो कि दो सिस्टम को हम कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हो बताऊंगा बाद में। अभी इतना याद ओके रखो कि दो सिस्टम को हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएफसी। सेम ये जो मैं मोबाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, वही है कि तुमने फोटो निकाला, तुमने ब्लूटूथ, दीपक बोल रहा है कि मेरे को भी ट्रांसफर कर यार, तूने मस्त फोटो निकाला। तो तुम बोलोगे ब्लूटूथ ऑन कर, मैं ट्रांसफर करता हूँ। तो ब्लूटूथ से तुमने दो फोन को कनेक्ट किया विद ईच अदर। सेम ईयर आरएफसी के थ्रू यू कनेक्ट दिस टू सिस्टम, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी, विद ईच अदर, राइट। सो नाउ यू आर सेंडिंग, फोटो का साइज कितना होता है, एक 1 MB, ठीक है, नेक्स्ट। 1 MB एवरेज एवरेज पकड़ लेते हैं, ठीक है। 1 MB का फोटो है जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। यानी स्मॉल, व्हाट आई वांट टू से हियर इज, इफ यू आर ट्रांसफरिंग स्मॉल डेटा, दैट विल गेट ट्रांसफर सक्सेसफुली विद इन नो टाइम, करेक्ट। लेकिन अगर तुम्हारे पास से फॉर एग्जांपल आदित्य के पास धुरंधर मूवी है और दीपक बोल रहा है कि मेरे को धुरंधर मूवी देखना है, मेरे को ट्रांसफर कर, तो आदित्य बोलेगा ब्लूटूथ ऑन कर। तो तुमने ब्लूटूथ ऑन किया, ब्लूटूथ से पेयर किया, कनेक्ट किया। नाउ धुरंधर मूवी है 2 GB का, ठीक है, फुल HD क्वालिटी है तुम्हारे पास, 4K HD क्वालिटी वाला धुरंधर मूवी है तुम्हारे पास। तो ये अभी मूवी है तुम्हारा 2 GB का, ये ट्रांसफर हो रहा है। दिस ट्रांसफर विल टेक टाइम, 20 मिनट और 20 मिनट लेगा, रफली रफली। मैक्सिमम। ज्यादा भी ले सकता है, हाँ ज्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। मैक्सिमम अपन पकड़ रहे कि 20 मिनट ले रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, एक तो दोनों को, दीपक को मोबाइल छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर आदित्य को मोबाइल छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों दूर गए तो ये कनेक्टिविटी ब्रेक होगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। और अभी ये 20 मिनट का फाइल ट्रांसफर का टाइम है, राइट। तो समझो अभी 1.5 GB ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और ये तुम दोनों में समझो आदित्य का मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया, तो फाइल जो आधा ट्रांसफर हुआ है 1.5 GB, वो तो करप्ट हो गया ना। तो ऐसा नहीं ना कि तुम आधा पिक्चर देख सकते हो, नहीं, कुछ भी नहीं देख सकते हो, ना इंट्रो भी देख सकते हो नहीं तुम, चलेगा। कुछ भी नहीं देख सकते हो, पूरा फाइल ही करप्ट हो गया। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि जो ट्रांसफर के इन बिटवीन this transfer, whatever transfer is happening here also, whatever transfer is happening between these two systems, if this network connectivity goes off while transfer is happening,
So this data, whatever is copied here, that is also gone, corrupted, straightforward. The data will get corrupted, right? So अभी 1.5 GB होने के लिए 2 GB का 20 मिनट लिया, यानी 1 GB को 10 मिनट, ठीक है? तो 1.5 GB के लिए 15 मिनट। तो 1.5 GB का ट्रांसफर के लिए तुमने 15 मिनट स्पेंड किया, वेस्ट किया, और वो ट्रांसफर क्या हुआ? सक्सेसफुल नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, क्योंकि आदित्य के मोबाइल का बैटरी बंद हो गया या फिर नेटवर्क बीच में चला गया। तो तुम्हारे 15 मिनट तो वैसे ही बर्बाद हो गया। So there is no assurity that whatever you are transferring from one system to the other system will get transferred successfully. If it is small size information you want to transfer, that will get transferred. But if it is big size information you are trying to transfer, there is no assurity that it will get transferred successfully. ये एंड में आके भी लास्ट का 1 GB भी बचा है, लास्ट का सॉरी 100 MB भी बचा है, उसमें भी देयर इज चांसेस कि वो करप्ट हो जाएगा, कनेक्टिविटी लूज हो जाएगी या फिर वॉट एवर इट इज। सो देयर आर चांसेस, इट्स नॉट गारंटेड कि तुम 5 GB का भी डेटा अगर सेंड करो वो सक्सेसफुली हो जाएगा, राइट? यहाँ पे कुछ भी ब्लूटूथ, इट्स ऑन एयर, वॉट एवर यूर ट्रांसफरिंग इज ऑन एयर, तो ये होगा ही, इसका गारंटी नहीं है। तो ये फॉर एनी एक्सवाइज रीजन दिस विल गेट interrupted, and because of that your data will get corrupted, right? So that's how it goes. सर सेम इसमें भी ऐसे ही है रिमोट क्लाइंट कॉपी में, अगर 5 हाँ, kbps भी रह गया तो वो करप्टेड हो जाएगा, फिर yes, उसको हमें अगेन कनेक्टिविटी कनेक्ट हाँ, करके दोबारा फिर से करना होगा। yes, तो ये कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी है, तो इसको फिर से तुम्हें रिकनेक्ट करना है और फिर से डेटा को ट्रांसफर करना है। सर तो ऐसा यहाँ कुछ सीन नहीं होता हुआ, मतलब जैसे ऐसे में तो टाइम बहुत लैप्स करेगा ना सर, मतलब समझो कि कोई 3-4 घंटे का वॉक हो, ठीक है, हाँ और उस बीच में लाइक 3.5 आवर्स इज डन एंड आफ्टर 30 मिनट्स भी, मतलब बिफोर 30 मिनट्स के बीच में वो लैप्स कर जाए एनी हाँ हाउ, हाँ हाँ, तो पूरा टाइमिंग और वो। तो 4 घंटा गया तुम्हारा बर्बाद। यस अच्छा, तो so फिर से the thing तुम्हें is फिर that से like स्टार्ट करना till the पड़ेगा। completion of हम्म copying data from one system to another system, जब हम्म, तक पूरा डन नहीं होता it means that is not done. हाँ करेक्ट। तो तुम्हें फिंगर क्रॉस करके बैठना है कि हो जाए, नहीं तो फिर तुम्हारे 4 घंटे गए, फिर से लगाओ, फिर से 4 घंटे जाएंगे, उसमें भी एश्योरिटी नहीं है कि वो होगा, है ना? उसमें भी एश्योरिटी नहीं है कि जो नेक्स्ट रन तुम कर रहे हो उसमें वो अच्छा, सक्सेसफुल होगा। तो सर तो अगर ऐसा मतलब कितना कितना मतलब हार्डली कितना टाइम का लगता होगा ऐसे डिपेंड करता है तुम्हारा ट्रांसफर जो आपने ये तो। है, नेटवर्क स्पीड क्या है। अगर हम्म। ये 10 MBPS का स्पीड है तो बहुत स्लो होगा, 100 MBPS का स्पीड है थोड़ा फास्ट होगा, वैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस जो तुम फाइल ट्रांसफर कर रहे हो वो कितना बड़ा है, एक हाउ साइज ऑफ मच द डेटा डेटा। एक्सेप्टेंस, हाँ साइज ऑफ द डेटा, इट डिपेंड्स ऑन दैट आल्सो। सो it's scenario based. Your network connectivity between your two systems, the data what you are transferring, so depends on that, it will take time. So we cannot predict कि आप एक इमेज, ये जो 1 MB का इमेज है, अगर तुम वो भी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको भी पहले ये एक 10 सेकंड 2 सेकंड में होता था, अभी उसको 10 सेकंड 15 सेकंड भी लग रहे हैं, बिकॉज ये जो नेटवर्क कनेक्टिविटी जो पेयर किया है तुमने दो सिस्टम, वो पुअर कनेक्टिविटी है। सो अगर ये फिर 10 MB का तुम ले रहे हो फाइल साइज, तो इसको 20 सेकंड्स लगेंगे ट्रांसफर करने को। तो ये ट्रांसफर रेट डिपेंड करता है साइज ऑफ द फाइल के ऊपर, ओके। यस तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि अगर प्रॉब्लम के बारे में जो बात करता हूँ, दैट दिस इज द प्रॉब्लम, RFC. So if the connectivity goes off, the file whatever you are transferring, that will also get corrupted. That will not get transferred successfully. That file will get corrupted. So again, you'll have to try. So next try doesn't mean it will get successful. So there are chances that 50-50 chances it may get successful, it may get corrupted again. So it's kind of risk. So that is what the problem here. So when to use this remote client copy?
If the file size is small, then we can do remote client copy. If the file size is big, then we don't prefer doing remote client copy. Make sense? Now the Okay. next, so the next thing is your export import. ये याद रखना, यहाँ पे RFC आती है. This सर is लेकिन एक बात है सर, मतलब जैसे समझो कि अगर मुझे इसी के थ्रू डेटा शेयर करना हो RFC के थ्रू, ठीक है, और वो बीच बीच में मतलब कंटिन्यूअसली लैप्स करता जा रहा है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट सॉल्यूशन, व्हाट कैन बी डू द नेक्स्ट इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर RFC? export import. Okay. So the It means like the size of data of the size big is doesn't we really prefer matter. export and import, like If the third one file size is book, so we prefer RFC, remote client copy, for small size. For big size, we prefer going with export import. So what is the difference between like remote CC and export client export import? Export import बताता हूँ मैं, then you'll understand the major difference. So here remote, just remember one thing, in interview they will ask you, and this is the important thing, what you use for remote client copy is the connection between two systems that is established by RFC. RFC is nothing but your remote function call. So, Remember, for remote client copy you need to have RFC connection. RFC भूलना मत, लिख के रखो चाहिए तो, RFC भूलना मत, ठीक है? RFC is required for remote client copy, and the full form भी लिख के रखो, RFC stands for remote function call, ठीक है? So what is the difference between remote client copy and export import, वो बताता हूँ मैं अभी. तो export import क्या होता है कि अभी समझो यहाँ पे, तो आपका जैसे मैंने बोला कि 2 GB का डेटा है, ठीक है? ये अभी मेरा लैपटॉप है, ये तुम्हारा लैपटॉप है, लोकेशन कौन सा भी होने दो, अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये तुम आजू बाजू में हो, तो ये मेरे लैपटॉप में मैं लगाऊंगा पेन ड्राइव, ये 2 GB का डेटा, ये जो धुरंधर मूवी है मैं पेन ड्राइव में डालूंगा, और फिर यहाँ से निकाल के मैं दीपक के लैपटॉप पे लगा के वो मूवी कॉपी करूंगा. दिस इज एक्सपोर्ट, दिस इज इंपोर्ट. सो यू फिजिकली ट्रांसफर द डेटा. तो यहाँ पे देर इज 0% chances that your data will get corrupted because you are physically transferring the data, right? So now when from one location to the other location, that's the difference. Like sir, it means So like आ रहा हूँ. I got. मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है. So when I say physically, that doesn't mean you'll copy to some hard disk or floppy disk or pen drive, some storage device. No. यहाँ पे होता है TR, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, जो मैंने कल बताया, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? यहाँ पे होता है TR. वो TR को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं. We import this TR in the quality system. तो TR contains this 2 GB का डेटा. The transport request contains this 2 GB data. Then what we will do, we will import this TR in quality system. So with the help of this TR, यहाँ पे जब हम इंपोर्ट करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा सक्सेसफुली. तो देयर इज नो इशू एट ऑल. जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 0% चांसेस है कि डेटा करप्ट हो जाए या फिर डेटा मिस हो जाए. नो. और यहाँ पे जो एश्योरिटी नहीं थी कि 4 घंटा आप लगा रहे हो फाइल ट्रांसफर के लिए विद इन 2 सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ RFC, जो 4 घंटा लगा रहे हो तो वो होगा सक्सेसफुल. यहाँ पे एश्योरिटी नहीं है ना रिमोट फंक्शन कॉल यूज करके रिमोट क्लाइंट कॉपी में, लेकिन यहाँ पे एश्योरिटी है कि जो तुम कॉपी कर रहे हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सक्सेसफुल हो जाएगा. इसमें एश्योरिटी है क्योंकि आप पहले इसको एक्सपोर्ट करते हो और फिर वहां पे आप इंपोर्ट करते हो. तो एग्जांपल याद रखना, पेन ड्राइव, तुमने तुम्हारे लैपटॉप में से डेटा ट्रांसफर करा, एक्सपोर्ट किया तुम्हारे पेन ड्राइव में, देन यू कनेक्ट दिस पेन ड्राइव टू द अदर लैपटॉप, अदर सिस्टम, and you import that data. You copy the data from the
pen drive. So that is import. So export import. Here also you perform the same thing. You first export from the development system, source system. This is your source system, right? You export the data. This is your export. You are exporting the data from your source system, and this is your target system. This is your target system. You are importing the data in your target system, correct? With the help of TR, transport request. Make sense? तो यहाँ पे chances of getting the file corruption is 0%. So यहाँ पे direct transfer होता है. यहाँ पे कोई RFC वगैरह का कुछ ये नहीं है बीच में, interference. ठीक है? So for local client copy is what? Within the system. Remote client copy is what? Outside of the system, but with the help of RFC. Export import is what? You are first exporting the data and then you are importing the data in your target system. You are exporting the data from your source system and then you are importing the data in your target system. That is your export import. Right? Makes sense. कोई ये समझ गया तुम क्या होता है, कैसे होता है? सर ये तो समझ में आ गया। जैसे सर आपने बताया जैसे सिस्टम एक लोकेशन से अनदर लोकेशन पे रहेगा, तो फिर हम उसको सर फिर कैसे मैनुअली पेन ड्राइव से वहां पे जाके करना पड़ेगा सर? नहीं। तो यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल दिया तो लैपटॉप का, जस्ट तुम एक्सपोर्ट पहला करोगे फिर इंपोर्ट करोगे, तो लैपटॉप का मैंने एग्जांपल दिया कि लैपटॉप में तुम दीपक के लैपटॉप में तुम पेन ड्राइव लगाओगे और फिर वहां से मूवी, आदित्य के लैपटॉप में मूवी है ना धुरंधर, तो आदित्य के लैपटॉप में तुम पेन ड्राइव लगा के धुरंधर ट्रांसफर करोगे पेन ड्राइव में, एक्सपोर्ट करोगे पेन ड्राइव में, फिर वो पेन ड्राइव तुम घर पे जाने के बाद तुम्हारे लैपटॉप पे लगाओगे और फिर वहां वो मूवी को इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे कैसे होता है कि से फॉर एग्जांपल दिस इज योर S4 सिस्टम, राइट, एंड दिस इज योर ये S4 सिस्टम इज इन योर US, कौन सा भी लोकेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पे वी हैव BW सिस्टम, दिस इज योर S4 system, S4, and this is your BW system. So the location of this BW system is in Europe, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है कि यहाँ पे जो भी डेटा है जो क्लाइंट ने बोला है कि यू एक्सपोर्ट दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम S4 system and copy it into BW system. So ये अपने को डिसाइड करना है कि जो भी डेटा, ये जो डेटा जो क्लाइंट ने बोला कि ये डेटा मेरे को चाहिए BW सिस्टम में, ये डेटा मेरे को चाहिए BW सिस्टम में, S4 से कॉपी करके BW में चाहिए, तो ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे कॉपी का। तुम यहाँ से रिमोट क्लाइंट कॉपी भी कर सकते हो, तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो, लोकल नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोकल इज व्हाट विद इन द सिस्टम। S4 के S4 में कर रहे हो तो कर सकते हो लोकल, अगर तुम S4 से BW कर रहे हो तो तुम्हें आइदर रिमोट क्लाइंट कॉपी करना पड़ेगा या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें रिमोट क्लाइंट कॉपी करना है तो तुम्हें इसके बीच में RFC कनेक्ट करना पड़ेगा, RFC क्रिएट करना पड़ेगा, उससे दो सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर फाइल ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या करना है तुम्हें, यहाँ से तुम्हें TR, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, उसमें डेटा को लोड करना है। लिसन टू मी केयरफुल, ये तुम भूल जाओगे। S4 में तुम क्या करोगे, TR बनाओगे, TR में ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ये TR बनाओगे, TR में ये जो डेटा है लोड करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, और फिर तुम BW सिस्टम में लॉगिन करोगे। BW सिस्टम तो तुम्हारे यहाँ पे ही पड़ा है ना, ये तुम्हारा S4 हो गया, ये तुम्हारा BW हो गया, तुम बस BW सिस्टम में लॉगिन करोगे और वहां पे तुम इंपोर्ट चलाओगे। इंपोर्ट में तुम इंपोर्ट जब चलाओगे तो प्रॉम्प्ट देगा, तो वो प्रॉम्प्ट देगा कि एंटर द TR नंबर,
तो तुम जो टीआर है वो वहां पे डाल दोगे, कौन सा टीआर है उसका नंबर आता है। ये जो तुम क्रिएट करोगे ना यहाँ पे, तो उसका नंबर जनरेट होता है। तो नंबर कैसे जनरेट होता है, उसका फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट क्या है, एसआईडी, जो भी तुम्हारा S4 का जो एसआईडी होगा वो, ठीक है, के, और देन 5 नंबर होते हैं उसके आगे, 1 2 3 4 5। तो जनरली हम क्या बोलते हैं उसे, 5 स्टार, 1 2 3 4 5, SID K9, सॉरी K9, देन 5 स्टार। ये इसका फॉर्मेट है टीआर का। किसका ये फॉर्मेट किसका मैंने बताया, टीआर का, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का। जब भी तुम टीआर बनाते हो तो ये फॉर्मेट में वो क्रिएट होता है, और इसके अंदर ये सारे डेटा होता है। जैसे अभी तुम पैदा हुए तो तुम्हें नाम दिया ना दीपक, तुम पैदा हुए तुम्हें नाम दिया आदित्य। तो वैसे ही जब तुम टीआर बनाओगे तो उसे भी तुम्हें नाम देना पड़ेगा। तो ये है उसका नाम, ये ऑटोमेटिक जनरेट इससे हो जाता है जनरेट होता है, यस। ये नंबर। तो ये तुम्हें कॉपी करना है, ये जो नाम है उसे कॉपी करना है, और जब तुम BW में जाओगे तो ये नाम वहां पे देना है, ये यहाँ पे देना है। जब प्रॉम्प्ट पूछेगा ना तो वो नाम देना है। तो ये नाम में जो भी डेटा है वो यहाँ पे, जब तुम प्रॉम्प्ट दे के एग्जीक्यूट करोगे तो वो जो भी डेटा है वो टीआर में, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या चला रहे हो, इंपोर्ट कमांड चला रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सर वो इंपोर्ट हो जाएगा। सर वो फिर डेस्टिनेशन मांगेगा ना एक्सपोर्ट के लिए, हाँ तो इंपोर्ट के एक्सपोर्ट लिए, के लिए, हाँ नहीं नहीं, इंपोर्ट वो के लिए सिर्फ सॉरी। टीआर। इंपोर्ट के लिए वो फिर ये दे रहे हैं ना हम इसमें लॉगिन करके, हाँ तो सर हम फिर वो डायरेक्ट फर्स्ट लोकेशन जैसे डेस्टिनेशन, नहीं नहीं वैसे जैसे लोकेशन फिर नहीं मांगते हो, बस वो टीआर जो सिस्टम में तुम लॉगिन करते हो ना, जैसे जैसे BW में तुमने लॉगिन किया, हम्म। तो वहां पे वो सिर्फ वो पूछेगा कि तुम्हें कौन सा टीआर है, टीआर का ये फिर हम अच्छा ये सर प्रोवाइड करते हैं। ओके मैं सर। तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये, अभी ये तो सारा सिस्टम आज चल नहीं रहा है। एक बार मुझे ट्राई करने दो फिर से एक बार, मुझे लेट मी ट्राई। नहीं यार, फिर से वो एरर आ रहा है, यही एरर आ रहा है, द यूजर अकाउंट इज करंटली डिसेबल। सर सर तो आपके आईडी मतलब किसे एक बात हो गई है ना सर, से ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सीन हुआ ना, मतलब लाइक ऐसे बात इसको एग्जांपल में से समझ सकते हैं ना, कि एक वन ड्राइव का फाइल है, उसको हाँ। हमने एक तरफ एक पोर्टल पे अपलोड कर दिया, एंड वी हम्म हैव गिवन द वन ड्राइव लिंक समथिंग लाइक एग्जांपल आई एम गिविंग यू सर, एंड उस हम्म। लिंक से वो डायरेक्ट जाके वहां से वो डाउनलोड करके सिस्टम में अपना रख सकते हैं। अ, वैसे तुम बोल रहे हो तो वैसे अ, आप सर आप बोलो टीआर जनरेट होता है मतलब इसका एरिया में जो नंबर हो, जो भी नंबर जनरेट होता है, तो हम्म, ऐसे ही तो होता है ना ड्राइव में, कि मतलब वी हैव अपलोड समथिंग इन द लाइक फाइल इन द वन ड्राइव पोर्टल, एंड वी फिर वो हैव लिंक गिवन द देते हैं। परमिशन जैसे मैं टू हर बार डाउन। तुम्हें वीडियो देता हूँ, हाँ सर वन वही। ड्राइव का ही देता हूँ मैं तुम्हें, तो मैं हाँ एक्सपोर्ट करता हूँ वो लिंक पे, वो लोकेशन हम्म, पे, और उसका मैं तुम्हें लिंक देता हूँ। तो तुम वही वही लिंक वही। तुम्हारे मोबाइल में खोल के उसे, वो वीडियो को तुम डाउनलोड करके यानी इंपोर्ट करते हो तुम्हारे सिस्टम पे, मोबाइल पे। करेक्ट सर करेक्ट। वैसे ही क्योंकि बराबर मैं बोला। वो मेरे पे काम कर चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे हाँ, थोड़ा लगा कि मैं ऐसे बता राइट सकता हूँ। राइट राइट। तो तुम्हें ये समझ आ गया ना, यानी मोटा मोटा हाँ रफली। समझ में तो आई गया, मतलब अब प्रैक्टिकल में देखना है कि कैसे टीआर वगैरह प्रैक्टिकल जनरेट में होगा। मैं दिखाऊंगा। अभी ये आज अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कौन सा भी तो सर्वर छोटे चल से नहीं रहा है, अच्छा, कौन सा भी सर्वर नहीं चल रहा है। जो मेरे पास सर्वर है वो भी नहीं चल रहा है, जो दीपक के पास है वो भी नहीं चल रहा है, और जो मेरे पास और एक पड़ा हुआ था वो भी नहीं चल रहा है। तो कोई नहीं सर। आज सर्वर नहीं चल रहा है, लेकिन हम यहाँ से 000 से 150 में, ये जो हम 000 जो स्टैंडर्ड क्लाइंट है, तो उससे हम्म। हम डेटा ट्रांसफर करते हैं न्यूली क्रिएटेड क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट कॉपी। सो कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, टेक्निकली, theoretically I told you, practically how to do it I'll tell you on Monday, ठीक है। ओके। So there are 3 types of client copy, remember this thing, there are, ये this is into client copy, ये जो client, this topic client सर वो administration and client copy लोड ओके। हो रहा है। ये client administration and client copy, ये इंटरव्यू में
इसके ऊपर ये क्लाइंट टॉपिक पे ना बहुत क्वेश्चन है। तो क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने तो क्वेश्चन तुम्हें बताया। इससे तुम जो वीडियो है ना क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन का वो देखो, उसमें से क्वेश्चंस मैंने बताया है वो निकालो, उसे रटो, समझो। क्लाइंट कॉपी के भी क्वेश्चंस है जो मैं अभी बता रहा हूँ, उसे भी समझो। क्लाइंट में तुम्हें याद रखना है टी कोड्स, क्लाइंट के रोल्स, जो प्रोडक्शन ये वो जो मैंने बताया ना, टेस्ट, डेमो, क्लाइंट रोल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्लाइंट रोल, मैंने कल लिखाया भी था यहाँ पे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्लाइंट रोल: प्रोडक्शन, टेस्ट, डेमो, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ऐसे भी रेफरेंस। ये सारे 6 के 6 उसे भी याद रखना है। प्लस वो पूछेगा, वो घुमा घुमा के पूछेगा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते, घुमा के आते हैं। ये इमरजेंसी यूजर क्या होता है इसके ऊपर भी पूछेगा, पैरामीटर कौन सा होता है, ये याद रखना है तुम्हें। लॉगिन स्लैश नो ऑटोमेटिक यूजर एसवी स्टार, ये इससे ये इनेबल होता है। ये आईडी है, ये पासवर्ड है, ये बाय डिफॉल्ट है। एसवी स्टार एंड पास बाय डिफॉल्ट है। इसे हम लॉगिन करते इनेबल यू करते हैं ये पैरामीटर को, ठीक है, एज अ इमरजेंसी यूजर। उसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं न्यू न्यू क्लाइंट में। तुम कंसेप्ट समझ गए ना, तो अगर वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो तुम बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इमरजेंसी यूजर से लॉगिन करते हो, देन यू परफॉर्म, यू क्रिएट अदर यूजर्स एंड देन यू परफॉर्म क्लाइंट कॉपी, ठीक है। यहाँ पे वो बोलेगा कि तुमने ये जो क्लाइंट बनाया 150 वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो T000 में, ये टेबल में, ये डेटाबेस का टेबल है T000 में, उसमें क्लाइंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट गेट स्टोर इन T000। तो ये T000 में 000 का भी एंट्री है, 150 का भी एंट्री है। अगर तुम्हारे पास और 2-3 क्लाइंट है उसका भी एंट्री होता है T000 में, ठीक है। फिर ये हो गया तुम्हारा क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन। टी कोड्स बहुत है इसमें, टी कोड्स याद रखना, BD54, SSC4, ठीक है, RZ11 जो मैंने पैरामीटर का कल दिखाया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइंट कॉपी में आते हो, तो क्लाइंट कॉपी इज व्हाट यू आर कॉपिंग द डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम, right? From one client to the other client, newly created client. So there are 3 types of client copy. One is your local client copy, remote client copy, and export import. So local client copy is what you are uh, copying the data from one within the system, from one client to other client within the system. That is your local client copy. You are copying the data within the system. See, यहाँ पे S4 में, S4 के S4 में ही तुम कॉपी कर रहे हो, या फिर BW के BW में ही तुम कॉपी कर रहे हो, सो दैट इज योर विद इन द सिस्टम, यू आर कॉपिंग द डेटा, सो दैट इज नथिंग बट योर लोकल क्लाइंट कॉपी, ठीक है। रिमोट क्लाइंट कॉपी इज व्हाट यू आर copying the data from one system to the other system. So how you will do that? With the help of RFC, you will first establish the network connectivity between two systems. Once it is established, once the network connectivity gets established successfully, then you will start the transfer process, right? So that is your remote client copy, which is done with the help of RFC. RFC is what your remote function call. RFC is used for connecting the two systems, right? Then the third one is your export import. So in export import, what do? You first export the data from your source system. This is your source system. You export the data from source system and then you import it in your target system. This is your target system, right? You export the data from source system and you import it into your target system. This is your export and import. So इसके मैंने अभी तक टी कोड्स नहीं बताया तुम्हें। ये देखो यहाँ पे टी कोड्स है। लोकल SCCL, रिमोट SCC9 एक्सपोर्ट करते हो तुम, that is done with the help of SCC8, and then you import, that is done with the help of SCC7. So there are multiple T codes. ये मैं यहाँ पे लिखूंगा बाद में वर्टिकल, बट जो मैं बोल रहा हूँ ना वो तुम हमेशा हर कौन से भी टॉपिक पे, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ हमेशा कान खुले रख के सुनो, क्योंकि
ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वो टी कोड पूछेगा तुम्हें, लोकल क्लाइंट कॉपी, which T code you will use for local client copy. So don't get confused. SCCL is the T code. Remote client copy SCC9, export import SCC8, export SCC8, for import SCC7, right? So these all are the T codes for client administration. T codes मैंने बताया तुम्हें, 5054 SCC4, SCC5 is also there for client deletion. With the help of SCC5 you delete the client. So there are two ways through which you can delete the client. With the help of SCC4 also you can delete the client, and with the T code SCC5 also you can delete the client. याद करना पड़ेगा। But हाँ, याद करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्लाइंट के ऊपर, जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट के ऊपर वो पूछता ही है, क्लाइंट पे पूछेगा ही पूछेगा वो, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। तो क्लाइंट जो तुम डिलीट करते हो तो SCC4 से डिलीट कर सकते हो और SCC5 से डिलीट कर सकते हो। SCC4 से तुम डिलीट करोगे तो वो टेम्पररी यानी एप्लीकेशन लेवल से डिलीट होता है, राइट। अगर तुम SCC5 से करोगे तो वो टेबल लेवल से भी डिलीट होता है, यानी फ्रॉम टेबल, यानी सिस्टम से ही डिलीट हो जाएगा पूरा। जैसे हम अपना फाइल, जो अपने लैपटॉप में जो फाइल पड़ा है उसे हम डिलीट करते हैं नॉर्मल, तो रिसाइकल बिन में जाके बैठा रहता है ना, तो अगर वहां से भी डिलीट करते हैं तो पूरा सिस्टम से ही निकल गया बाहर। सो इट्स द सेम थिंग when you are deleting with SCC4, when you are deleting the client from SCC4, that will delete from application level, and when you are deleting from SCC5, that will delete it from table level as well, database level as well, right? So that is the difference. तो यहाँ पे और 3-4 टिकोड आएंगे, ये कितने, ये 4 तो है, उसके अलावा और 1-2 टिकोड आएंगे, ठीक है। सो जो 6-4 पकड़, 4-5 पकड़ लो, 3 पकड़ लो, 7-8 टिकोड तो है क्लाइंट के लिए, याद रखने पड़ेंगे। कंसेप्ट समझ गए? क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाइंट कॉपी। यस सर। प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अगर वो लकीली अगर वो टाइम पे सेशन चला, प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे क्लाइंट कॉपी करते हैं, लोकल क्लाइंट कॉपी, रिमोट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये याद रखना, 3 है, 3 टाइप्स है। देखो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, याद तुम्हें रखना है। यस अगर सर। तुम याद नहीं रखोगे, तुम इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाओगे, तो फिर बोलना मत कि मैंने पढ़ाया नहीं था, मैंने सब पढ़ाया है। याद रखो, लिखो, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, मैं चीजों पे प्रेशर भी डाल रहा हूँ कि ये पूछते हैं, तो वो लिखो, यस याद रखो, जैसे तुम्हें नोट डाउन करना है वैसे नोट डाउन करो, लेकिन याद रखो ये RFC पूछेगा, वो रिमोट क्लाइंट कॉपी कैसे करते हो, व्हाट इज द डिफरेंस, प्रोसीजर। रिमोट क्लाइंट कॉपी के लिए RFC ही आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये TR के थ्रू ही होता है, विद द हेल्प ऑफ TR, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। You do perform export import with the help of TR. TR is what? Transport request. So this is the difference. ये याद रखो, ठीक है। कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। दिस इज योर क्लाइंट कॉपी, क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लाइंट कॉपी, ऑलराइट। एनी डाउट सो फार? कुछ भी पूछना है तुम्हें, फिर से अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आई वांट यू गाइस टू सही सही तुम्हें कंसेप्ट समझ में आए। So TR कुछ है? means transport request or transfer request? ट्रांसपोर्ट, Transport. Okay. ट्रांसपोर्ट, transport space, transport request is your TR. TR stands for transport request. TR stands for transport request, which is transportable. क्यों इसे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो ये
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, या फिर S4 के ही, ये समझो ये तुम्हारा S4 का डेवलपमेंट सर्वर है, ये S4 का बाजू में तुम्हारा क्वालिटी सर्वर है, ठीक है, और ये तुम्हारा ये क्वालिटी सर्वर हो गया, और ये तुम्हारा S4 का ये प्रोडक्शन सर्वर है। तो ये यहाँ से भी जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो इस थ्रू ही होता है। जो डेटा हम ट्रांसफर करते हैं ना, मैंने बताया था लैंडस्केप में, यहाँ से डेवलपमेंट में तुम डेवलपमेंट करते हो, फिर क्वालिटी में जाते हो टेस्टिंग के लिए, फिर क्वालिटी में टेस्ट होता है, फिर टेस्टिंग अप्रूवल हो जाए तो फिर वो प्रोडक्शन में जाता है। तो वो जो डेटा जाता है वो विद द हेल्प ऑफ TR ही जाता है, यस सर। क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम उसे। जैसे लॉरी नहीं होती है अपनी, उसको ट्रांसपोर्ट, उसे हम ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं ना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेके जाते, बस, कैब, रिक्शा, हम उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रेन, मेट्रो, ये सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। ये मूव करते हैं ना, दिल्ली से तुम्हें मुंबई जाना है तो तुम ट्रांसपोर्ट ही लोगे, कुछ ट्रेन से जाओगे, यस बस सर। से जाओगे। तो दिस इज सेम थिंग, ट्रांसपोर्टिंग, यू आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज TR, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। जैसे सर नेटवर्क में पैकेट होता है वैसे ही इसमें पैकेट होता है, हाँ, वैसे यहाँ पे सेम TR होता है। बराबर, पैकेट के थ्रू तुम डेटा ट्रांसफर करते हो यस ओवर लैन, और जैसे वाईफाई, वैसे समझ गया यस सर। समझ आया। पूरा, क्लियर ना। सबसे प्रैक्टिकली बेस्ट मैं लगता है। दिखाऊंगा, हाँ, प्रैक्टिकली मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं मंडे को। ठीक है, सर अगर वीकेंड में क्लास लेने का मन हो ना सर, हाँ तो बता देना, मतलब मैसेज वगैरह कर देना। चलेगा। अभी ये वीकेंड में तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड में अगर होगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। ओके सर, ऐसे जल्दी थोड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये वीकेंड में मैं तो संडे को हूँ नहीं ना यहाँ पे, कोई नहीं सर। सैटरडे हूँ, लेकिन सैटरडे को मेरे ऑलरेडी 4 बैच हैं। चलो, तो हाँ, तो अगर उसमें से आवाज कट गया सर, क्या बोल रहे? बोला, अगर उसमें से भी टाइम मिलता है ना तो मैं तुम्हें हम्म। डेफिनेटली ये करूंगा, पिंग कर दूंगा। हाँ सर चलेगा, कोई बात। मैंने पहले ही बताऊंगा, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले ऐसे ही बताऊंगा मैं, चलेगा सर। है ना। ऐसे भी कहीं छुट्टी लेंगे। वही, ठीक है, यस ठीक है, चलेगा चलेगा। चलो अभी सोते हैं, कल फिर मुझे जल्दी उठना है। मेरा भी सो 6 बजे से टेस्टिंग करना। हाँ, तुम्हें तो मंडे को सबमिट करना है ना। वे सर अभी रात में काम पकड़ूंगा अभी। करो करो करो, मजे तुम्हारे, एंजॉय। क्या मजे से। अरे यही लाइफ होता है, यही टाइम होता है, ये टाइम बाद में नहीं आएगा। हाँ बात तो सही है सर। ये हमने भी करा है, डबल शिफ्ट, ये डे करके नाइट करो, ये सब हो गया, ये अभी टाइम गया हमारा, अभी हम नहीं कर पाएंगे। जब था तब किया, तो तुम्हें भी है, जब है तुम करो, ये टाइम बाद में नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। चलेगा चलेगा, करो, चलो बाय, मिलते हैं मंडे। अगर कल हुआ तो कल मिलते हैं। बोलो बोलो, क्या बोल रहे चलिए। हो दीपक, यस सर। कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, जैसे वीकेंड में ना सर मैं एक बार रिवाइज कर लूंगा क्योंकि सर मैंने अभी तक रिवाइज नहीं किया है। तो कोई भी हाँ डाउट हाँ, होगा सर मैं पॉइंट टू बना के उसको यस दोबारा क्लियर यस करूंगा। यस यस यस, कुछ भी होगा ना तो पूछ लेना, यस है ना। हम्म, जी। ठीक है, चलेगा, चलो, ओके सर। ओके सर। ओके, बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड बाय नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। सो मच। बाय सर। सर रिकॉर्डिंग लिंक दे देना सर। हाँ हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ, अगर भूल गया तो पिंग कर देना। हाँ जरूर जरूर सर, थैंक यू यस, सो मच। तो